जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम करेंट अफेयर्स को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसा हम उधर बिहार दरोगा के लिए जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें आप सभी को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो दे रहे हैं, उसके साथ में करेंट अफेयर्स को भी लेके चलना पड़ेगा। इस बार जो दरोगा के वैकेंसी आ रही है, उसमें करेंट अफेयर्स आपको कम से कम 20 से 25% रहेंगे ही रहेंगे। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप इसको लेके चल सकते हैं। अगर आपको दरोगा में क्वेश्चन बढ़िया ढंग से सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाना है, तो करंट अफेयर्स लेके चलना पड़ेगा। आज चलते हैं हम करंट अफेयर्स के विभिन्न टॉपिक को, हम रोज एक टॉपिक लेके आएंगे और बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ाएंगे। आज हम लोग चलते हैं विभिन्न ऑपरेशन 2021 और 23 के बीच में भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार या कोई मंत्रालय द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए गए हैं, उनको पढ़ते हैं बारीकी से। चलिए, आज अगला हम पहला पढ़ते हैं ऑपरेशन कावेरी के बारे में। तो ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में फंसे भारतीय नागरिक को लाने हेतु ऑपरेशन कावेरी किया गया था। ऑपरेशन कावेरी का मकसद था जो सूडान में जो फंसे जो भारतीय नागरिक थे, उन्हें लाने हेतु ये चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी याद रखिएगा। अब आते हैं ऑपरेशन सद्भावना के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑपरेशन सद्भावना के बारे में भारतीय सेना द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में ग्रामीणों की मदद। क्या है ऑपरेशन सद्भावना? क्या है भाई कि भारतीय सेना द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो ग्रामीण एलओसी पर जो बसे ग्रामीण हैं, उनके हितों के रक्षा के लिए, उनके मदद के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना। अब आते हैं ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट क्या कहता है? बीएसएफ द्वारा, अब हमारे एक मनन भैया है, तो वो भी थोड़ा बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ मनन भैया आप इस चीज़ को सोचिए, समझिए, ठीक है, कि करंट अफेयर्स लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन अलर्ट, आगे आते हैं ऑपरेशन अलर्ट के बारे में। तो ऑपरेशन अलर्ट कहता है कि बीएसएफ द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन था, जिसमें भारत पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा की बात कही गई है। ठीक है, कौन? ऑपरेशन अलर्ट, याद रखिएगा, बीएसएफ द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन है, जो भारत पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा हेतु चलाया गया ये ऑपरेशन था। अगला आते हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस में क्या है कि एनआई द्वारा और ईडी द्वारा, जो एनआई संगठन है भारत के और ईडी जो संगठन है, उनके द्वारा जो पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में के जो ब्लैक लिस्टेड देश है, जो टेरर फंडिंग करते हैं, उनको रोकने हेतु ये चलाया गया ऑक्टोपस। किनके द्वारा? एनआई और ईडी द्वारा चलाया गया। ठीक है, अब अगला आते हैं ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त, जी हाँ दोस्तों, हेलो दोस्तों, वही दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो ऑपरेशन किया गया, ये था तुर्की और सीरिया में जो भूकंप प्रभावित लोग थे, उनके मदद के लिए भारत सरकार द्वारा यह चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। दोस्त मतलब कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया, किनके लिए? तुर्की और सीरिया के लिए। वहाँ हुआ क्या था? तो भूकंप में जो प्रभावित जो लोग थे, उनके मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। अगला आते हैं ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। किसके लिए? तो ऑपरेशन गरुड़ जो है वो सीबीआई द्वारा चलाया गया ड्रग्स नेटवर्क को बंद करने के लिए। नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया, वो सीबीआई द्वारा चलाया गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी है, ऑपरेशन गरुड़ याद रखिएगा। ठीक है, अब है ऑपरेशन मेघ चक्र। क्या है? ऑपरेशन मेघ चक्र है, ये भी सीबीआई द्वारा चलाया गया है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट को रोकने हेतु और उसको पता करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन मेघ चक्र। क्या चलाया गया? ऑपरेशन मेघ चक्र। क्या होता है इसमें? तो सीबीआई द्वारा चलाया गया जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट जो होते हैं, उन लोगों को पता कर कि कौन ऐसा काम करते हैं, उनको खत्म करने के लिए यह चलाया गया ऑपरेशन मेघ चक्र। अब आते हैं ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस चलाया गया। ऑपरेशन नारकोस क्या है भाई? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, आरपीएसएफ द्वारा
रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। कौन? नार्कोस। नार्कोस मतलब समझिए रहे, नार्कोटिक्स, नार्कोस ड्रग्स के। तो जो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, उसमें होता क्या है, जो अवैध जो मतलब कि नशीले पदार्थ है उसको रोकने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन नार्कोस को चलाया गया। अगला आते हैं ऑपरेशन मिशन अमानत। ये अमानत मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अमानत, ये मेरी अमानत है। तो अमानत अगर खो जाएगा तो ये जिम्मेदारी किसने ली है? तो रेलवे सुरक्षा, रेलवे द्वारा यह जिम्मेदारी ली गई है कि किन्हीं भी यात्री का अगर उनका खोया सामान, मतलब उनका सामान खो जाता है तो उनको क्या करेंगे, वो ट्रैक करके उनको खोजेंगे। इसके लिए मिशन अमानत चलाया गया रेलवे द्वारा, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये चीज पूछा भी है ऑपरेशन गंगा। और याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा बहुत हाईलाइटेड रहा है क्योंकि यूक्रेन में जो रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हुए थे उसमें जो भारतीय नागरिक जो फंसे थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का क्या हुआ था, ऑपरेशन गंगा चालू लगा, मतलब ऑपरेशन गंगा क्या किया गया, ऑपरेट किया गया। उसमें जितने यूक्रेन में जितने भारतीय नागरिक थे उनको लाने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन गंगा। अब आते हैं ऑपरेशन ओलिविया। ओलिविया मतलब आप सभी आदमी जानते होंगे कि जो उड़ीसा में ओलिव रेडुले कछुए जो थे उनके तस्करी और उनके रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ओलिविया। याद रखिए क्या क्या है, तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुए को ट्रैकिंग और उसको कालाबाजारी, चाहे उसको कह सकते हैं तस्करी को रोकने हेतु, चाहे उसके संरक्षण के हेतु ओलिव ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन सतर्क। सतर्क मतलब अटेंशन, अटेंशन प्लीज। तो ऑपरेशन सतर्क जो है वो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया, जिसमें अवैध शराब और नशीले पदार्थ को रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति, सतर्क मतलब आप समझ रहे हैं, सतर्क रहना है। अगर आप रेलवे में जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपको खैनी बना के दे, चाहे पुटगा बगल में गुटखा पान पराग खाए, चाहे खैनी खाए, तो उसको उस समय सतर्क रहना है कि कहीं वो उसका जो गंध आपके नाक में लग जाएगा, आप बेहोश हो जाइएगा और आपका जो भी सामान है वहाँ वो लूटा जा सकता है। तो इसी को सतर्क करने के लिए रेलवे द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सतर्क अभियान, ठीक है। अब है आते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। जय मां देवी, मां देवी मतलब ऑपरेशन देवी शक्ति से यह भी कंफर्म होता है कि अफगानिस्तान में जितने फंसे नागरिक थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। जो अफगानिस्तान में जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करता है तो उस समय भारतीय नागरिक जो फंसे थे उन्हें लाने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। देखिए ये ऑपरेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, करंट अफेयर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप छोड़ के भी नहीं चल सकते हैं। अगर बिहार दरोगा आपको 2023 निकालना है तो करंट अफेयर्स में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको हल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध क्या है भाई? तो रेलवे टिकट की कालाबाजारी हेतु, जो रेलवे टिकट की कालाबाजारी होते हैं उनके रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया। बहुत सारे रेलवे टिकट के कालाबाजारी होते हैं, उसी को देख रहे अब का भाई कालाबाजारी हो जाता है टिकट, किसी को बहुत सारा बिचौलिया लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं, तो उन्हीं के कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया। अब अगला आते हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ब्लू फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, किनके द्वारा चलाया गया? ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांगों को ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया। अब भाई थोड़ा उनको दिव्यांग है तो उनके लिए भी तो कुछ फ्रीडम चाहिए। अब भले हम दिव्यांग है लेकिन मेरे मन में जो बुलंद, मेरा मन जो बुलंद है, मेरा जो अंदर से एकदम पूरा एकदम, हम भाई दिव्यांग है लेकिन फिर भी हम ये काम करेंगे, हमारे मन से दिव्यांग नहीं है ना, पैर हाथ से दिव्यांग है। तो उसकी सहायता हेतु भारत सरकार के न्याय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह चलाया गया अभियान, जो क्या करेगा?
जो दिव्यांगों की मदद करेगा, जो सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, अगला आते हैं ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट आते हैं। ऑपरेशन आहट में क्या होगा, तो ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, जिसमें क्या होता है, बच्चे और महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए आहट अभियान चलाया गया। अब बहुत सारे महिला और बच्चों का क्या होता है, तस्करी होता है, तो उसको रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन आहट चलाया गया। ठीक है, अब अगला आते हैं, देखिए ऑपरेशन सर्द हवा। सर्द मतलब ठंडी हवा। तो ठंडी हवा कब होता है, ठंडा में, और उसमें होता क्या है, तो कुहासा लग जाता है। तो कुहासा लग जाता है तो कोई मुंह बांध के चुप्पे से चल जाता है, घुसपैठ। अब ऑपरेशन सर्द हवा जो बीएसएफ द्वारा चलाया गया, ये राजस्थान में क्या होता था कि घना जब कुहासा होता था तो क्या घुसपैठिए लोग घुस जाते थे, उन्हीं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। याद रखिएगा, ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में जो घने कुहासे होते हैं उनमें घुसपैठिए लोग घुस जाते हैं, उनको रोकने के लिए। अब आते हैं ऑपरेशन परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है, अगर नहीं परिवर्तन में लाओगे अपने आप को तो आप पीछे रह जाओगे। बड़ी बड़ी कंपनी पीछे रह गई है, एम्बेसडर कार भी वहीं रह गई, राजदूत गाड़ी भी वहीं रह गई है। तो ये लोग परिवर्तन नहीं किए, यमहा RX 100 भी पीछे रह गए हैं। तो जब तक परिवर्तन नहीं करोगे आपको कोई नहीं देखेगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है। ऑपरेशन परिवर्तन क्या कहता है, देखिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अब भारत के राज्य जो है एक आंध्र प्रदेश, उनके गवर्नमेंट द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती को समाप्त करने हेतु चलाया गया ऑपरेशन परिवर्तन। याद रखिएगा, ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती को रोकने के लिए। ठीक है, याद रहेगा, नोट करते चलिए, भाई साहब बार बार बोल रहे हैं। और मेरा दरोगा का सीरीज अभी चल रहा है, आप उसको पढ़ते चलिए। 50 सीरीज जिस दिन कंप्लीट होगा फिर आप हमको बोलिएगा कि हाँ वाकई में आप पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। उसके बाद आप क्वेश्चन मिलाइएगा कि लगता है कि नहीं कि ये सही पढ़ाए हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशन ग्रीन द्वारा। ऑपरेशन ग्रीन क्या कहता है, तो केंद्र सरकार, ग्रीन मतलब हरा रहना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। तो ऑपरेशन ग्रीन कहता है केंद्र सरकार द्वारा प्याज, आलू, टमाटर और अन्य 22 उत्पादों को बचाने हेतु शामिल किया गया। और इस सब को बचाने हेतु क्या किया गया, ऑपरेशन ग्रीन अभियान चलाया गया। ठीक है, क्या है, तो केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, आलू, प्याज और 22 उत्पादों को शामिल किया गया। और इस पर क्या होगा कि सबको बचाया जाएगा, रखा जाएगा, कुछ दिन ज़्यादा देर नष्ट ना हो। ठीक है, अब है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये बार बार इंपॉर्टेंट रहा है पिछले साल में 19-20 में, 20-21 में, क्योंकि ये कोविड-19 से रिलेटेड है। तो कोविड-19 में जो मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान चलाया गया। कोविड-19 के अंदर जब कोविड-19 चल रहा था तो उस समय जो मालदीव में लोग भारतीय राज फंसे थे, उसी समय समुद्र सेतु ऑपरेशन चलाया गया। और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, पहला समुद्र सेतु, अब दूसरा समुद्र सेतु 2, इसमें क्या था कि नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से पहुंचाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का अभियान चलाया गया। याद रखिएगा, हाँ एक मिनट। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना क्या है, तो ऑपरेशन नमस्ते, जी हाँ नमस्ते, इससे सब आदमी से क्या होता है, हम लोग मिलते हैं तो कहते हैं हेलो हाय, तो हाय हेलो मिलेंगे तो हाथ से हाथ सटेगा, इसका संक्रमण उसके संक्रमण में जाएगा, वो अगर संक्रमित रहेगा तो भी संक्रमित हो जाएगा। तो कोविड-19 के अंतर्गत उसी समय जब कोविड-19 था तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नमस्ते अभियान चलाया गया, जिसमें हम हाथ नहीं मिलाएंगे, नमस्ते करेंगे। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन नमस्ते में होता है भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचने हेतु चलाया गया। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत क्या कहता है, तो कोविड-19 में जो फंसे 14,800 भारतीय नागरिक को लाया गया, उसी समय यह अभियान चला कोविड-19 के अंतर्गत ऑपरेशन वंदे भारत। कोविड-19 में फंसे 14,800 नागरिक को लाया गया। ठीक है,
अब आते हैं ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर क्या है तो याद रखिएगा, इसमें 4 देश थे, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस। ये जो 4 जो देश थे उसमें क्या खाद्य पूर्ति करने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया यह अभियान था, ऑपरेशन मिशन सागर। ठीक है, अब आते हैं, फिर से दोहरा लीजिए कि ऑपरेशन मिशन सागर में मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में खाद्य पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान ऑपरेशन मिशन सागर था। अगला आते हैं ऑपरेशन वनीला। बहुत सारे लोग खाते हैं वनीला आइसक्रीम, तो ऑपरेशन वनीला जो है वो नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन वनीला। इसमें क्या होता है, मानवीय सहायता और आपदा सुरक्षा हेतु ऑपरेशन वनीला चलाया गया। ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा सुरक्षा हेतु ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा चलाया गया। अब अगला आते हैं ऑपरेशन संकल्प। हम संकल्प लेते हैं, ठीक है, कि दरोगा की तैयारी बढ़िया ढंग से करेंगे, तो ऑपरेशन संकल्प चलाया गया नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। जैसे बंगाल की खाड़ी में चलाया गया समुद्री सुरक्षा हेतु, किसके द्वारा, नौसेना द्वारा। कौन सा अभियान, ऑपरेशन संकल्प। अब आते हैं ऑपरेशन बंदर। सभी आदमी जानते होंगे बंदर, ऑपरेशन बंदर बहुत हाईलाइटेड और बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उस समय बालाकोट स्ट्राइक हुए थे जिसमें ऑपरेशन बंदर कोड था। बालाकोट स्ट्राइक का कोड था ऑपरेशन बंदर। ठीक है, तो वही उसी समय बालाकोट स्ट्राइक पे चलाया गया ऑपरेशन बंदर अभियान। ठीक है, अब अगला आते हैं ऑपरेशन प्रवाह। ऑपरेशन प्रवाह ये कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चलाया गया। क्या, ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चलाया गया। इसमें क्या था कि एयरपोर्ट को बाढ़ से बचाने हेतु यह अभियान चलाया गया। कौन, ऑपरेशन प्रवाह। अब आते हैं ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन चलाएगा बीएसएफ द्वारा। कभी कभी पूछेगा कि ऑपरेशन सुदर्शन किसके द्वारा चलाया गया, तो सुदर्शन चलाया गया बीएसएफ द्वारा। पंजाब और जम्मू कश्मीर में क्या था कि घुसपैठियों को रोकने के लिए, किसके द्वारा, बीएसएफ द्वारा। तो पंजाब क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो घुसपैठिए घुसते हैं उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया। तो ये रहा आपका पूरा ऑपरेशन। 2021 से 23 तक के बीच में जितने सारे ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा हुए हैं उनको हम लोग बारीकी से पढ़े हैं। और अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो धीरे धीरे प्ले करके देखिए, आपने वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, सब दिखेगा। करंट अफेयर्स रोज हम लेके आएंगे। एक सीरीज अब करंट अफेयर्स चल रहा है, उधर मेरा बिहार दरोगा का सीरीज भी चल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर मेरे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ई वाला अंगूठा वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, अगला जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।